स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रजनी लर्निंग स्पेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, यानी मौसा ज्ञात करना। हम लोग पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, विभाजन एल्गोरिथम विधि। इसको जानने से पहले हम लोग महत्तम के बारे में जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे महत्तम के बारे में। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन एक दो संख्या ले लेंगे, 12 और 40। तो हम 40 में भाग लगाएंगे 12 से। तो 12 तिया 36, 10 में से 6 गया 4 और ये कट गया। फिर हम 12 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12, ये भी कट गया। इसका मौसा क्या आ गया? मौसा जो अंतिम भाजक होता है वो मौसा होता है। तो इसका अंतिम भाजक क्या है? 4। तो इसका मौसा क्या आ जाएगा? 4। इसी तरह फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 125 और 700। तो हम फिर 700 में भाग लगाएंगे 125 से। कितना बार में? 5 बार में काटेंगे तो 50 25 का 5 और 12 25 60 है 2 62, 625। फिर घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और ये कट गया। फिर यहाँ पे हम 125 में 75 से भाग लगाएंगे। तो एक बार में लगाएंगे 75। तो 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पे बच गया 12, 12 में से 7 गया 5। फिर हम 50 में फिर 50 यहाँ पे आएगा। फिर 75 में हम 50 से भाग लगाएंगे तो फिर यहाँ एक बार में जाएगा 50, 5 का 5 और 7 में से 5 गया 2। फिर हम भाग लगाएंगे 50 में 25 से। तो 25 दूना का 50। इसका मौसा क्या आ जाएगा? इसका अंतिम भाजक क्या है? इसका अंतिम भाजक 25 है। तो इसका मौसा क्या आ जाएगा? 25। इसके विषय में तो हम जान गए। अब हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा मौसा ज्ञात करना। इसके विषय में तो हम जान गए महत्तम निकालने के लिए कैसे निकलता है। अब हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा मौसा कैसे निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि दो संख्याओं के लिए होती है। मान लेंगे हम एक संख्या मान लेंगे, इसमें 145 और 450। यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम विधि है वो दो संख्याओं के लिए होती है। तो हम यहाँ पे दो संख्या मान लिए। अब यहाँ पे माना ए बराबर क्या मानेंगे? 450 और बी बराबर क्या मानेंगे? 145। अब यहाँ पे हम इसका निकालेंगे महत्तम, यानी मौसा निकालेंगे इसका। 450 में हम भाग लगाएंगे 145 से। 3 बार में ले जाएंगे तो 5 तिया 15 का 5 और 14 तिया 42 और 1 43। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1 और ये कट गया। और फिर जो यहाँ पे जो शेषफल है ये हमारा क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। और यहाँ पे जो भाजक है वो हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। अब हम 145 में 15 से भाग लगाएंगे तो 15 नवा 135। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1 और ये कट गया। अब जो इसका शेषफल आया ये हमारा क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। और ये जो इसका जो भाजक है
इसका जो भाजक है ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब हम 10 में 15 में 10 से भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा, यहाँ पे 10, 5 का 5 उतरेगा और ये कट गया। और फिर यहाँ पे जो इसका जो भाजक है वो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो फिर हम 10 में 5 से भाग लगाएंगे तो 5 गुना का 10, ये कट गया। अब यहाँ पे हम हो गया। अब यहाँ पे माने थे हम a बराबर 450 और b बराबर 145। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा बनाएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या होता है, a बराबर b q प्लस r। हम ये पहले बता दिए थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे आया, इसके बारे में हम पहले क्लास में बताए थे। a बराबर बी क्यू प्लस आर जहां r b से छोटा हो और 0 के बड़ा या बराबर हो, जहां r b से छोटा हो और 0 से बड़ा या बराबर हो। अब यहाँ पे देखेंगे हम a बराबर बी क्यू प्लस आर। हम यहाँ पे अब देखते हैं, इसको हम a मान लेंगे, ये हमारा क्या हो गया b और ये हो गया q और ये हो गया हमारा r इसमें। तो हम a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो a का मान यहाँ पे क्या दिया है 450, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 450 और b का मान क्या दिया है 145 और यहाँ पे गुना है तो हम यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। q का मान क्या दिया है 3 और प्लस और इसमें शेषफल क्या है r का मान क्या दिया है 15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। फिर इसी तरह दूसरा में देखेंगे हम, इसमें हमारा a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा और q ये हो जाएगा और r ये हो जाएगा दूसरा में। तो हम यहाँ पे a कितना दिया है 145 और b का मान क्या दिया है, इसमें b का मान दिया है 15, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 गुना और q का मान क्या दिया है 9 प्लस r का मान क्या दिया है 10। इसी तरह हम दूसरा में देखेंगे तो a का मान क्या दिया है 15, तो हम यहाँ पे a का मान क्या लिखेंगे 15 और यहाँ पे b का मान क्या दिया है 10, तो हम यहाँ पे b का मान क्या लिखेंगे 10 और q का मान क्या दिया है 1 और प्लस इसमें r का मान क्या दिया है 5, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब फिर इसमें देखेंगे तो इसमें a का मान क्या दिया है 10, तो हम लिखेंगे 10 और b का मान क्या दिया है 5 और q का मान क्या दिया है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब प्लस r का मान क्या दिया है, तो r तो कुछ नहीं है, यानी शेषफल क्या है 0 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। जब अंतिम भाजक 0 आ जाए तो हमारा अंतिम भाजक जो होता है वही हमारा क्या होता है मौसा होता है, यानी HCF होता है। तो इसका अंतिम भाजक क्या है, यहाँ अंतिम भाजक क्या है, यहाँ अंतिम भाजक बराबर क्या दिया है, अंतिम भाजक क्या है 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। इसलिए मौसा बराबर भी क्या हो जाएगा मौसा, यानी HCF बराबर 5। यही हमारा आंसर हो गया। ये तो समझ में आ गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हमारा मौसा ज्ञात कैसे किया जाता है। अब हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम 2 संख्या लेंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि 2 संख्याओं के लिए ही होता है। तो हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करेंगे, 2 संख्या लेंगे। एक संख्या ले लेते हैं 867 और दूसरा संख्या ले लेते हैं 255। अब यहाँ पे हम मानेंगे
माना ए बराबर, मतलब भाजक हमेशा भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे ए हम क्या लेंगे 867 और बी का मान क्या लेंगे 255। अब यहाँ पे हम बनाएंगे, इसका मौसा निकालेंगे। 867 में भाग लगाएंगे 255 से, यहाँ पे हम भाग लगाएंगे 3 से भाग लगाएंगे तो 5 3 15 का 5, हार्सिल 1 5 3 15, 1 16 का 6, हार्सिल 1 8 2 3 गुना 6 और 1 7। अब यहाँ पे घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब यहाँ पे जो इसका शेषफल हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा भाजक, और जो इसका भाजक है ये हमारा क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। अब हम 102 में 102 से 255 में 102 से भाग लगाएंगे। यहाँ पे हम इसको भी 2 बार में ले जाएंगे तो 2 दूना का 4 और 10 दूना का 20। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 5 का 5 और ये कट गया। और फिर यहाँ इसका जो शेषफल हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, और जो इसका भाजक है ये हमारा क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। अब हम 102 में 51 से भाग लगाएंगे, इसको भी 2 बार में ले जाएंगे तो 2 का 2 और 5 दूना का 10, कट गया ये, इसका ये शेषफल यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ हम आते हैं, इसको हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी लिख सकते हैं या एल्गोरिथम से भी लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर क्या होता है बी क्यू और प्लस आर, जहां आर का मान क्या होता है, जहां आर का मान बी से बड़ा और 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए का मान, इसमें क्या दिया अभी हम बताए थे, ये हो गया ये हमारा, और ये हो गया बी, और ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर। अब हम यहाँ पे देखेंगे ए का मान क्या दिया है 867 बराबर, बी का मान क्या दिया है 255 प्लस क्यू का मान 255 और क्यू का मान क्या दिया है 3। तो हम यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो यहाँ पे हम गुना 3, अब जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, और आर का मान क्या दिया है आर का मान 102, तो हम यहाँ पे 102 लिखेंगे। इसी तरह फिर दूसरा, इसमें हमारा ए हो जाएगा 255, बी हो जाएगा 102, क्यू हो जाएगा 2 और आर हो जाएगा 51। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए का मान 255 बराबर 102, बी का मान 102 गुना क्यू का मान 2 और प्लस 51। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे तो इसका ये हमारा क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू और यहाँ पे आर हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए का मान 102 बराबर, और बी का मान क्या देंगे 51 और क्यू का मान 2 और प्लस यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा 0। यहाँ अंतिम भाजक 0 है तो हमारा जो अंतिम भाजक होता है, यहाँ पे शेषफल 0 है तो जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतिम भाजक क्या है, यहाँ अंतिम भाजक क्या है, यहाँ अंतिम भाजक क्या है 51 है, यहाँ अंतिम भाजक 51 है, इसलिए मौसा क्या हो जाएगा मौसा यानी HCF बराबर 51, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा दो संख्याओं का
एचसीएफ ज्ञात करें। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें और दो संख्या दे दे, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं। यहाँ पे दो संख्या दे दे यहाँ पे 960 और 432, 960 और 432। तो हम यहाँ पे मानेंगे ए बराबर 960 और बी बराबर 432। अब यहाँ पे हम इसका मौसा निकालेंगे। अब इसका हम मौसा निकालते हैं तो 960 में 432 से भाग लगाएंगे। 2 बार में लगाएंगे तो 2 दूना का 4, 3 दूना का 6 और 4 दूना का 8। अब घटाएंगे इसको तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 5, तो हार्सी लेंगे तो 15 में से 6 गया 9, कट गया, यहाँ तो खत्म, कट गया। अब यहाँ पे आ जाएगा ये इसका जो भाजक है ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे भाग लगाएंगे 96 में 432 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से भाग लगाते तो 6 चौका 24 का 4, हासिल 2 और 9 चौका 36 और 2 38। अब इसको फिर घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे बचा 12, 12 में से 8 गया 4 और ये कट गया। और फिर 48, इसका जो शेषफल है हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और इसका जो भाजक है ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे तो 8 दूना 16 का 6, 4 दूना 8 है 9, ये कट गया, यहाँ पे कट गया, यानी अंतिम भाजक ये यहाँ पे क्या आ गया 48। अब यहाँ पे आएंगे इधर यूक्लिड लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहां आर की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी होगी और 0 से बड़ी और बराबर होगी। जहां आर की जो वैल्यू है, जो ये आर की जो वैल्यू है वो बी से क्या होगी, छोटी होगी और 0 से बड़ी या बराबर होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए का मान क्या दिया है 960 और बी का मान 432, क्यू का मान 2 और आर का मान यहाँ पे 96। तो हम यहाँ पे ए का मान क्या लिखेंगे 960 बराबर बी का मान क्या दिया है 432 और क्यू का मान क्या दिया है 2, अब प्लस में आर का मान क्या दिया है 96। इसी तरह फिर इसमें देखेंगे, इसमें ए का मान 432, बी का मान 96 और क्यू का मान 4, आर का मान 48। तो यहाँ पे ए का मान रखेंगे 432 और बी का मान रखेंगे 96 और क्यू का मान रखेंगे 4 और प्लस शेषफल यहाँ पे क्यू का आर का मान 48। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें आएंगे तो इसमें ए का मान 96, बी का मान 48, क्यू का मान 2 और आर का मान 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी का मान, ए का मान 96 और यहाँ पे आ जाएगा बी का मान 48, क्यू का मान 2 और प्लस में यहाँ पे 0। यहाँ अंतिम भाजक जब शेषफल 0 आ जाए तो जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, मौसा होता है। तो यहाँ अंतिम भाजक क्या हो गया, यहाँ अंतिम भाजक 48 है, तो इसलिए मौसा बराबर यानी HCF बराबर भी क्या हो जाएगा 48। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा को, ये तो सब समझ में आ गया कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हम कैसे दो संख्याओं का मौसा निकालते हैं। अब हम बनाएंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में दो संख्या हम लेंगे, चौथा क्वेश्चन बनाएंगे, दो संख्या लेंगे हम, एक ले लेंगे 870 और एक ले लेंगे 225।
अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करें, तो अब हम आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मानेंगे, माना ए बराबर क्या मानेंगे, इसमें जो बड़ा है उसको ए मान लेंगे, जो छोटा है उसको बी मान लेंगे। तो जो बड़ा है उसको हम ए मान लेंगे और बी का मान हम क्या मानेंगे 225। अब यहाँ पे हम मौसा निकालेंगे। तो यहाँ पे हम 870 में भाग लगाएंगे 225 से। 870 में भाग लगाएंगे 225 से। इसको हम 3 बार में ले चलते हैं। तो 5 3 15 का 5, हार्सिल 1 और 3 दूना 6 और 1 7 और 3 दूना के 6, क्या आ गया 675। अब हम इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बच गया 6, तो 16 में से 7 गया 9 और यहाँ पे बच गया 7 में से 6 गया 1, तो 195 आ गया। अब यहाँ पे जो इसका शेषफल है ये हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और इसका जो भाजक है ये हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अब 225 में 195 से भाग लगाएंगे। इसको हम ले जाएंगे एक बार में ले जाएंगे तो 195। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पे 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे बच गया 1 1 0, खत्म। अब फिर यहाँ पे हम 30 में फिर भाग लगाएंगे 195 में 30 से भाग लगाएंगे। अब यहाँ पे हम कटाएंगे, कितना बार में इसको ले जाए 6 बार में ले जाते हैं। तो 0 का 0 और 6 3 18, 180 आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम घटाएंगे तो 5 का 5, 9 में से 8 गया 1 और ये कट गया। और फिर यहाँ पे जो इसका जो भाजक है ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो अब हम 30 में 15 से भाग लगाएंगे तो 15 दूना का 30, यहाँ पे हमारा ये कट गया। अब यहाँ चलते हैं। अब यहाँ पे हम लिखे हैं ए, माना कि ए बराबर 870 और बी बराबर 225, तो हम मान लेंगे ए इसको 870 और बी को 225 से हम भाग लगा दें। यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान बी से छोटा हो और 0 से बड़ा या बराबर हो। तो जहां आर का मान क्या हो, बी से छोटा हो और 0 से बड़ा या बराबर हो। अब यहाँ पे हम ए का मान क्या लिखेंगे 870 और बी का मान क्या लिखेंगे 225 और क्यू का मान, यहाँ पे ए का मान लिखेंगे 870 और बी का मान 225 और क्यू का मान 3 और प्लस में आर का मान 195। इसी तरह फिर दूसरा इसमें लिखेंगे ए का मान 225 और बी का मान 195 और गुना और क्यू का मान 1 और प्लस 30 और इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे ए का मान क्या मान लेंगे 195 बराबर बी का मान क्या हो जाएगा इसमें 30, क्यू का मान 6 और आर का मान 15, तो 30 गुना 6 और प्लस 15। फिर इसमें आ जाएंगे तो ए का मान 30 और बी का मान 15, क्यू का मान 2 और प्लस 0। शेषफल क्या आ गया 0, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। यहाँ अंतिम भाजक जब शेषफल 0 आ जाए तो अंतिम भाजक जो होता है वही हमारा HCF होता है, ये तो हम जानते हैं। तो यहाँ अंतिम भाजक क्या हो जाएगा, यहाँ अंतिम भाजक
क्या हो जाएगा 15, इसलिए मौसा भी क्या हो जाएगा, मौसा यानी HCF बराबर भी 15। यही हमारा ये आंसर होगा। चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन बनाते हैं। 5वां क्वेश्चन हम दो संख्या ले लेंगे, कोई भी संख्या दो ले लेंगे। तो हम एक संख्या ले लेते हैं 65 और दूसरा संख्या ले लेते हैं 90। अब इसमें भी मानेंगे, माना ए बराबर इसमें 90 मानेंगे ए, क्योंकि ये बड़ा है, और बी बराबर क्या मानेंगे 65। अब यहाँ पे हम इसका मौसा निकालेंगे। तो 90 में भाग लगाएंगे 65 से, एक बार में जाएगा 65, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 25, और फिर हम यहाँ पे 65 लिखेंगे, 65 में 25 से भाग लगाएंगे। जो इसका जो यहाँ पे जो भाजक है ये हमारा भाज्य हो जाएगा, और इसका जो शेषफल है ये हमारा भाजक हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी दो बार में देंगे, 25 दूना का 50, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 6 में से 5 गया 1, 15। अब जो यहाँ पे देखेंगे इसका जो शेषफल है ये हमारा भाजक हो जाएगा, और इसका जो भाज्य है ये भाजक, ये हमारा भाज्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे फिर एक बार में भाग लगाएंगे 15, 5 में से 5 गया 0, और 2 में से गया 1। फिर यहाँ पे इसका जो शेषफल है ये हमारा भाजक हो जाएगा, और इसका जो भाजक है ये हमारा भाज्य हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर एक बार में भाग लगाएंगे 10, तो 5 का 5, ये हो गया खत्म। अब यहाँ पे जो इसका जो भाजक है ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब फिर भाग लगाएंगे 5 गुना का 10, खत्म, कट गया। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान B से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर हो। अब यहाँ पे हम A का मान क्या दिया है 90, तो यहाँ पे हम 90 लिखेंगे, और B का मान क्या दिया है 65, गुने Q का मान क्या दिया है 1, और प्लस R का मान क्या दिया है 25। फिर यहाँ पे दूसरा में देखेंगे, दूसरे स्टेप में A का मान क्या दिया है 65, B का मान क्या दिया है 25, Q का मान क्या दिया है 2, और R का मान क्या दिया है 15। फिर तीसरा स्टेप में देखेंगे तो इसमें A का मान क्या दिया है 25, और B का मान क्या दिया है 15, गुना R का मान क्या दिया है 1, और प्लस Q का मान क्या दिया है 1, और R का मान क्या दिया है 10। उसी तरह फिर चौथा स्टेप में जाएंगे तो इसमें A का मान क्या दिया है 15, B का मान क्या दिया है 10, गुना Q का मान 1, और प्लस R का मान क्या दिया है 5। फिर पांचवा स्टेप में जाएंगे तो इसमें A का मान क्या दिया है 10, B का मान क्या दिया है 5, Q का मान क्या दिया है 2, और R का मान क्या दिया है 0। जब यहाँ पे शेषफल 0 आ जाए तो अंतिम भाजक जो होता है वही हमारा HCF होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ अंतिम भाजक क्या है, यहाँ अंतिम भाजक क्या दिया है 5, इसलिए हमारा मौसा भी क्या हो जाएगा, इसलिए मौसा भी क्या हो जाएगा, मौसा यानी HCF भी 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।